क्या थी ड्रीम लवर नेकलेस की सच्चाई, क्या थी अनिका की चाल और कैसे कराया उसने भानुशाली ग्रुप से कॉन्ट्रैक्ट साइन। आखिर क्यों और कब तक छिपाता रहेगा नक्श अपनी पत्नी से अपनी ही सच्चाई। एक झटके में अपनी वाइफ को दिया ब्लैंक चेक। कहां से आए एक फटीचर पति के पास 5 करोड़ रुपए। ये लो अनिका, ब्लैंक चेक। तुम्हें जितने रुपए की जरूरत है इस अकाउंट से ले सकती हो। अनिका और उसकी कजिन बहन भाग्या के लिए ये यकीन करना मुश्किल था कि कैसे एक एक कौड़ी का मोहताज नक्श आज करोड़ों रुपए का ब्लैंक चेक ऐसे बांट रहा था जैसे उसकी लॉटरी लग गई थी। नक्श, अंजी कॉर्पोरेशन को बचाना है, उसे बेचना नहीं है। ब्लैंक चेक से कुछ नहीं होगा, अकाउंट में पैसे भी होने चाहिए। भाग्या, अगर तुम्हारे अकाउंट में बैलेंस है तो तुम क्यों नहीं बचा लेती अंजी कॉर्पोरेशन को? अनिका, जब तुम्हारा पति इतना कॉन्फिडेंट है तो तुम नेट बैंकिंग के जरिए चेक कर लो कितना बैलेंस है इसके अकाउंट में। मुझे तो पता है कि इस कंगाल के अकाउंट में एक फूटी कौड़ी भी नहीं होगी। नक्श, क्या तुम वाकई में चाहते हो कि मैं तुम्हारे अकाउंट का बैलेंस चेक करूं? हाँ अनिका, तुम्हें मुझ पे भरोसा नहीं तो तुम बैलेंस चेक कर सकती हो। और हाँ, पासवर्ड तुम्हारा बर्थ डेट है। नक्श की इस बात से अनिका के चेहरे पर स्माइल आ गई थी। उसने तुरंत ही उसका अकाउंट बैलेंस चेक किया और बैलेंस देखते ही अनिका और भाग्या की आंखों में एक हैरत नजर आई। तभी वहाँ नक्श की सासू माँ चित्रा भी आ गई। क्या हो गया? तुम दोनों के चेहरे पर 12 क्यों बजे हैं? ये देखिए नक्श का अकाउंट बैलेंस 5 करोड़। बेटा नक्श, तुम्हारे पास इतना सारा पैसा कहाँ से आया? मम्मी जी, ये मैं नहीं बता सकता, इसलिए पूछिए भी मत। बस इतना कह सकता हूँ कि ये पैसा गलत तरीके से नहीं आया है। अनिका और आपको मैं फैमिली मानता हूँ और ये पैसा आप लोगों के काम नहीं आया तो किस काम का? नक्श की इस बात से चित्रा और अनिका बहुत खुश हो गए थे। भाग्या सही टाइम देखते ही वहाँ से चली गई। नक्श को अनिका की आंखों में सवालों का एक बवंडर साफ नजर आ रहा था कि तभी अनिका ने पूछा, नक्श, प्लीज मुझे सच सच बताओ कि तुम्हारे पास इतने सारे पैसे कहाँ से आए? अगर मैं तुम्हें कहूँ कि मैं एक बहुत बड़ी कंपनी का CEO हूँ और ये पैसा मेरे लिए कुछ भी नहीं है तो क्या तुम्हें मुझ पर यकीन होगा? मजाक करने की जरूरत नहीं है। अगर तुम्हें नहीं बताना है तो मत बताओ, लेकिन नक्श, ये पैसा इलीगल नहीं होना चाहिए। ऑलरेडी मैं प्रॉब्लम में हूँ और नहीं फंसना चाहती। अनिका, तुम मुझ पर आंखें बंद करके भी विश्वास कर सकती हो, ओके? दूसरे ही दिन न्यूज़पेपर से लेकर मीडिया हर जगह बस भानुशाली ग्रुप के नए CEO की एंट्री के ही चर्चे थे। अनिका जब ऑफिस पहुंची, अपने कैबिन में रखे पार्टनरशिप के पेपर्स देखकर उसकी भी खुशी का कोई ठिकाना न था। उसने फौरन कल्याणी दादी को कॉल लगाया। दादी, मुझे समझ में नहीं आ रहा है ये कैसे हुआ? बेटा शांत हो जाओ, क्या हुआ? सब ठीक तो है ना? दादी, उस दिन भानुशाली ग्रुप के ऑफिस में मैं CEO से नहीं मिल पाई थी, लेकिन उन्होंने पेपर्स रखवा लिए थे और आज साइन कॉन्ट्रैक्ट भी भेज दिया है। बेटा नवीन सही कह रहा था, पूरे जावेरी खानदान में ये काम कोई कर सकता था तो वो तुम ही हो। मैं शाम को ब्लू स्टार होटल में सेलिब्रेशन पार्टी रख रही हूँ इस खुशी में। और हाँ, वहाँ मिस जूली भी आएंगी एज अ स्पेशल गेस्ट। ठीक है दादी, मैं टाइम से आ जाऊंगी। अनिका और बाकी जावेरी खानदान इस बात का जश्न मनाने शाम को लोकेशन पर पहुंच गए थे। नवीन और कल्याणी की तो खुशी का ठिकाना ही नहीं था। नक्श भी पार्टी में टाइम से आ गया था। अंदर उसकी नजर मिस जूली पर गई। वो आगे बढ़ा ही था कि तभी एक आवाज ने उसके कदम रोक दिए। ओए फटीचर, जाओ यहाँ से। ये जगह मैंने मिसेस जूली के लिए मिस जूली? अपने छोटे दिमाग पर ज्यादा जोर मत डालो, तुम्हारी औकात नहीं है इन्हें जानने की। अभी आपको मेरी औकात पता ही कहाँ है मैम्बो अंकल। तेरी औकात मुझे पता करने की जरूरत भी नहीं है, फटीचर खरजवाई कहीं का। ये तो आपको बहुत जल्द पता चल जाएगा। फिलहाल तो ये सीट मेरी है। बदतमीज, ये सीट मिस जूली के लिए रिजर्व्ड है, जानता भी है इन्हें। ये देसाई खानदान की बेटी है, जूली देसाई। मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता। वैसे भी इस सीट पर आपका नाम तो मुझे दिखाई नहीं दे रहा है, तो जो पहले आएगा वो सीट पाएगा। इसीलिए मैं अपनी सीट से किसी के लिए नहीं हटूंगा मैम्बो अंकल। अनिका, ये नक्श हट क्यों नहीं रहा है? मम्मी, मैम्बो अंकल की चाल तो मैं समझ चुकी हूँ, लेकिन अब मैं नहीं चाहती हूँ कि नक्श या किसी के भी कारण दादी के सामने मेरा बना बनाया इम्प्रेशन खराब हो जाए। इस मैम्बो से अगर जीतना है तो दादी के सामने परफेक्ट बनकर ही रहना पड़ेगा। मैं सब संभाल लूंगी माँ। मैं जानती हूँ, लेकिन इस नक्श को कौन संभालेगा? आजकल बहुत हवा में उड़ रहा है। अब तू ही समझा इस लड़के को। नक्श, तुम मेरे पास वाली सीट पे क्यों नहीं बैठ जाते? ठीक है, सिर्फ तुम कह रही हो इसीलिए मैं ये सीट छोड़ रहा हूँ। जहाँ अनिका राहत की सांस ले रही थी, वहीं मिस जूली भी ये सब देख रही थी।
एक पल के लिए नक्श का अनिका के लिए प्यार देखकर मिस जूली थोड़ा जेलस भी हो गई थी। तभी उनकी नजर अनिका के पहने हुए नेकलेस पर गई। वो एक टक बस उसे ही देखे जा रही थी। हेलो मिस जूली, क्या मुझसे कुछ गलती हो गई है? आप मुझे ऐसे क्यों घूर रही हैं? ओह नो, आई एम सॉरी। दरअसल मैं तुम्हारे पहने हुए इस नेकलेस को देख रही थी। क्या ये द ड्रीम लवर नेकलेस है? यस, ये वही नेकलेस है। क्या तुम मुझे बता सकती हो कि आखिर ये तुमने कहाँ से लिया? इतना रेयर नेकलेस तो मैं किसी भी कीमत पर खरीदने के लिए तैयार हूँ। मिस जूली, ये तो मेरे दोस्त ने मुझे गिफ्ट किया था। प्लीज, क्या तुम अपने दोस्त को कहकर मेरे लिए भी एक पीस ऑर्डर कर सकती हो? पैसों की चिंता मत करना, मैं एडवांस पेमेंट करवा दूंगी। ये सिर्फ 10 पीस हैं पूरे इंडिया में। मिस जूली, वो मैं अनिका इतना सोच क्या रही है? ठीक है, मैं उसे अभी कॉल करती हूँ। ये सभी गॉसिप सुनकर नक्श की मुस्कुराहट रोके नहीं रुक रही थी, क्योंकि वो जानता था कि अनिका किसे फोन करने वाली थी। आखिर कौन है जिसे लेकर अनिका इतनी कॉन्फिडेंट थी? दूसरी तरफ विवान अपने दोस्तों के साथ पार्टी कर रहा था कि तभी उसके एक दोस्त ने कहा, ओए बस कर, इतना भी मत पी, मर जाएगा। अरे ऐसी जिंदगी से तो मर ही जाना बेहतर है। ऐसा क्या हो गया लेकिन? तुझे इस हालत में कभी नहीं देखा यार 2 दिन पहले भानुशाली ग्रुप के आदमी आकर मुझे धमका कर गए, और इससे पहले कि मैं कुछ बोलता या पूछता, मेरे सारे फंड्स फ्रीज होने के मैसेजेस आ गए। ऊपर से मेरी कंपनी के टैक्स के सभी घोटाले भी बाहर आ गए। पता नहीं यार क्या हो रहा है मेरे साथ। हेलो विहान, मुझे तुमसे कुछ पूछना था। क्या तुम ड्रीम लवर नेकलेस का एक और पीस ऑर्डर करवा सकते हो प्लीज? क्या तुम उस फेक ड्रीम लवर नेकलेस के बारे में बात कर रही हो? फेक? हाँ, तुम्हें याद नहीं? मैंने तुम्हें फेक ड्रीम लवर नेकलेस ही तो दिया था। तुम्हें वैसा एक और चाहिए? ठीक है, मैं अरेंज करवा सकता हूँ। कब चाहिए बताओ? अनिका ने बिना कुछ बोले फोन काट दिया, लेकिन उसे ये समझना मुश्किल हो रहा था कि आखिर उसे इतना महंगा डायमंड नेकलेस दिया किसने था। तभी उसकी नजर मिस जूली पर गई। आई एम रियली सॉरी मिस जूली, मुझे भी नहीं पता था कि ये नेकलेस मुझे किसने दिया है। कोई बात नहीं अनिका, मुझे तो लगता है कि मेरी किस्मत में ड्रीम लवर नेकलेस लिखा ही नहीं है। कुछ ही देर बाद सब डिनर करने चले गए। तब अनिका की नजर नक्श पर पड़ी, जो कि उसे कहा करता था कि वो एक दिन उसे रियल ड्रीम लवर नेकलेस लाकर देगा। वहीं मिस जूली से मिलने नक्श आगे बढ़ा ही था कि कल्याणी ने अनाउंसमेंट की। लेडीज एंड जेंटलमैन, क्या मैं आपके 2 मिनट ले सकती हूँ प्लीज? अनिका, सभी को बताओ कि तुमने भानुशाली ग्रुप के साथ कैसे पार्टनरशिप की और तुम्हारी कामयाबी का राज क्या है। पार्टी में मौजूद सबकी नजरें अनिका पर ही थी, और नक्श की नजरों के साथ साथ उसका दिल भी जैसे बाहर आया हो। वो अनिका को देखकर ऐसे खुश हो रहा था जैसे हर दफा पहली बार देख रहा हो। तभी अनिका ने जवाब दिया, दरअसल ऐसा कुछ भी नहीं है। उस दिन जब मैं भानुशाली ग्रुप के ऑफिस गई तो मेरी मुलाकात नए सीईओ से हुई ही नहीं। उनकी सेक्रेटरी ने मुझे कॉन्ट्रैक्ट दिया और साइन करने के लिए कहा। क्या? बिना किसी मीटिंग के सीधा कॉन्ट्रैक्ट साइन करवा दिया? इसका मतलब इसने भी भानुशाली ग्रुप के नए सीईओ को नहीं देखा। मैंने तो सोचा था कि ये बहुत काबिल लड़की है, लेकिन अब तो लग रहा है कि ये सिर्फ भाग्यशाली थी। हो ना हो भानुशाली ग्रुप के नए सीईओ ने इस पर दया दिखाकर कॉन्ट्रैक्ट दिया होगा, ना कि इसकी काबिलियत पर। मुझे लगता है कि अगर जावेरी खानदान में से अनिका की जगह कोई और भी जाता तो उसे भी इतनी आसानी से कॉन्ट्रैक्ट मिल गया होता। नवीन सही कह रहा है अनिका, तुम्हें भानुशाली ग्रुप का ये कॉन्ट्रैक्ट बहुत आसानी से मिल गया, क्योंकि इसके पीछे नवीन के भी बहुत सारे एफर्ट्स थे। सबसे पहले तो नवीन ही वहाँ गया था, तो उसने तो अपना और जावेरी खानदान का परचम पहले ही लहरा दिया था। मैंने सुना है कि कुछ दिन पहले ही भानुशाली ग्रुप ने शिवानी नाम की एक आर्टिस्ट के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है। मैं जावेरी खानदान को उस आर्टिस्ट की सस्ती से सस्ती डील ला कर दूंगा। पूरा नेगोशिएशन मेरा होगा और जल्द ही वो आर्टिस्ट हमारा एक ऐड भी करेगी। नवीन, तुम्हें बहुत अच्छे से पता है कि जावेरी खानदान में कंट्रीब्यूट कैसे करना है। मैं देख चुकी हूँ कि तुम क्या कर सकते हो, इसलिए आगे की सारी जिम्मेदारी तुम्हें देती हूँ। अनिका को मैम्बो अंकल से तो नहीं, लेकिन अपनी दादी से बहुत उम्मीदें थी, और उनकी इन बातों ने अनिका के दिल पर बहुत ठेस पहुँचा दी थी, जो अपने बेटे की इतनी तारीफ कर रही थी और उसने कुछ काम भी नहीं किया था। वहीं खड़ा नक्श भी ये सारी बातें शांति से सुन रहा था। तभी मैम्बो अंकल ने टोस्ट करते हुए कहा, आज की पार्टी मेरी तरफ से है।
जिसको जो भी खाना है पीना है वो खा पी सकता है, सब कुछ फ्री है। आज हम दिल खोल कर नाचेंगे, यहाँ से कोई भी सोबर नहीं जाएगा आज। रात भर पार्टी करने के बाद जब मैम्बो अंकल ने वेटर से बिल मंगवाया और अपना गोल्डन कार्ड उसे थमाया तो वेटर की बात सुनकर उनके होश उड़ गए। उनका सारा नशा एक झटके में मानो उतर गया हो। सर, आपका कार्ड डिक्लाइन बता रहा है। क्या बकवास कर रहे हो? बिल कितने का बना है? सर 20 करोड़। 20 करोड़ का बिल सुनकर मैम्बो अंकल के पैरों तले से जमीन खिसक गई। वो पार्टी में बिना तमाशा किए इस सोच में डूबे हुए थे कि वो आखिर इतने बड़े बिल की पेमेंट करें कैसे। क्या मैम्बो अंकल भर पाएंगे 20 करोड़ रुपए का बिल या करेंगे जिंदगी भर रेस्टोरेंट के बर्तन साफ? क्या अभय करेगा मैम्बो अंकल की हेल्प या लेगा अनिका की बेइज्जती का बदला? क्या भानुशाली ग्रुप के सीईओ से मिल पाएगी अनिका और क्या जान पाएगी उसके ड्रीम लवर नेकलेस देने वाले शख्स का नाम? ये जानने के लिए देखिए अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के यूट्यूब चैनल पर। और इंस्टा एम्पायर के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से डाउनलोड कीजिए पॉकेट एफएम ऐप।